एक दिन रात के वक्त 20 साल की जवान लड़की अपने पिता के कमरे में जाती है और देखती है कि उसके पिता गहरी नींद में सो रहे हैं। वह लड़की धीरे से उनके पास जाकर बैठ जाती है और उसे देखकर पिता जाग जाते हैं। पिता पूछते हैं, बेटा, इतनी रात को क्या हुआ? सब ठीक है ना? लड़की कहती है, पापा, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मुझे बहुत डर भी लग रहा है। क्या मैं आपके पास सो सकती हूँ? पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल बेटा, कोई बात नहीं। आप आराम से सो जाओ। मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ पिता। लड़की को बिस्तर पर सुला देते हैं और उसके सिर को प्यार से सहलाने लगते हैं। इससे लड़की को तुरंत आराम महसूस होता है और वह धीरे धीरे सोने लगती है। उस दिन पिता ने थोड़ी बहुत ड्रिंक भी की होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी आपको चौंका देगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक पिता और बेटी ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हमारी ऐसी और भी कहानियां मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह सच्ची कहानी जो मध्य प्रदेश के सागर जिले की है। इसी जिले के एक गांव में छगन लाल नाम का एक आदमी अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। छगन लाल की पत्नी की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई और 1 साल से घर की स्थिति बेहद कठिन हो गई थी। उसकी बड़ी बेटी की उम्र 20 साल छोटी, बेटी की उम्र 14 साल और सबसे छोटे बेटे की उम्र 9 साल थी। पत्नी के इलाज में सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी और अब छगन लाल कर्ज में डूबा हुआ था। आर्थिक स्थिति दिन बदन खराब हो रही थी और घर चलाना उसके लिए मुश्किल हो गया था। बच्चे भी अपनी माँ की याद में गुमसुम रहने लगे थे। छगन लाल के लिए उन्हें संभालना चुनौतीपूर्ण हो रहा था। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ बच्चों की देखभाल करना छगन लाल के लिए कठिन हो गया। वह सोचता था कि अगर वह बाहर काम पर जाता तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, और अगर वह घर पर रहता तो घर की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। इस दुविधा के बीच एक दिन छगन लाल के मन में एक विचार आया। शायद उसे दूसरी शादी करनी चाहिए। एक नई पत्नी घर की जिम्मेदारियों को संभालने में मदद कर सकती थी और बच्चों को भी एक नया जीवन मिल सकता था। छगन लाल ने इस विचार को गंभीरता से लिया और सोचा कि यह उसके और बच्चों के लिए सबसे अच्छा हो सकता है। उसने अपने परिवार और कुछ करीबी दोस्तों से सलाह ली, जिन्होंने उसे समझाया कि एक नई शादी से समस्याओं का समाधान हो सकता है। छगन लाल ने सोचा कि अगर वह दूसरी शादी कर लेता है तो घर भी आबाद हो जाएगा और वह भी बाहर कमाने जा पाएगा। फिर वह अपनी बेटी से कहता है कि बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी शादी कर लूँ। इससे तुम लोगों की देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी और मैं भी बाहर कम आने जा सकूंगा। तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद जो तुम सबकी हालत हो गई है, अब मुझसे देखी नहीं जाती। पिता के इन सब बातों को सुनकर बेटी एकदम से खामोश हो जाती है। उसकी जुबान से एक भी शब्द नहीं निकल पाता। छगनलाल बेटी को समझाते हुए कहता है कि देखो बेटा, अगर मैं कमाने नहीं गया तो फिर घर चलाना मुश्किल हो जाएगा और मैं तुम सबको पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगा। इतना समझाने के बावजूद भी वह लड़की खामोश ही रही। छगनलाल सोचता है कि उसकी बेटी अभी दुखी है, फिर किसी और दिन बात करेगा। उसके बाद वह वहां से चला जाता है और वह लड़की सोचने लगती है कि जब उसके पिता शादी कर लेंगे और जो सौतेली माँ आ जाएगी, तो सौतेली माँ कभी अच्छी नहीं होती। उसने यह सुना भी था और अपनी आंखों से देखा भी था। वह यही सोच रही थी कि अभी उसके पिता बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अगर शादी के बाद वह भी बदल जाएंगे तो सौतेली माँ हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करेगी और पापा भी उसी का साथ देने लगेंगे। उस दिन वह लड़की रात भर सो न सकी और पूरी रात यही सब सोचती रही। जब वह लड़की अगले दिन कॉलेज जाती है तो उसे रास्ते में एक सहेली मिल जाती है, जो उसके साथ उसके कॉलेज में ही पढ़ा करती थी। फिर वह लड़की अपनी सहेली को सारी बात बता देती है, जो उसके पिता ने अपनी शादी के बारे में उससे कही थी। उसकी सहेली कहती है कि यह तो बहुत गलत होने वाला है। तुम लोगों के साथ अगर तुम्हारे पापा ने शादी कर ली तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। सौतेली माँ के बारे में तो तुमने सुना ही होगा कि वह किस तरह की होती है। तुम्हारे पापा यह शादी तुम लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, वह तो अपने शारीरिक सुख के लिए कर रहे हैं। उन्हें तो बस अपने लिए एक जीवन साथी चाहिए जो उनकी जिस्मानी इच्छा को पूरी कर सके। तुम्हारे पापा को जिस्मानी इच्छा बहुत परेशान कर रही है, इसी वजह से वह शादी करना चाहते हैं। तुम कभी यह मत सोचना कि वह यह शादी तुम्हारे लिए कर रहे हैं। उन्हें तो बस अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए एक जिस्म चाहिए। वह लड़की अपनी सहेली की बातें सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती है और उसे यह लगता है कि उसके पापा शादी करके ही रहेंगे।
फिर उसकी सहेली कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम कर सको। तो वह लड़की कहने लगी कि ठीक है, मैं अपने भाई बहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी सहेली कहने लगी कि तुम्हारे पापा को सिर्फ जिस्म चाहिए, अगर तुम अपने पापा के साथ संबंध बना सको तो फिर उन्हें शादी की सूरत नहीं रहेगी और वह कभी भी शादी नहीं करेंगे। फिर वह लड़की इस बात को गहराई से सोचने लगती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि फिर चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, मगर वह अपने भाई बहन को कभी बर्बाद नहीं होने देगी। अब उस लड़की ने ठान लिया था कि किसी भी कीमत पर ऊ